Hello students, welcome to your English class. So students, as we are discussing about Bholi, which has been penned down by K. Abbas. So students, we have discussed half part of the story. Now let's continue with the chapter reading. Get up, said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. Bholi got up. तो जैसे ही उसके टीचर उसको नाम पूछती है तो वो किस तरह से हकलाकर बोलती है, स्टैमर करके बोलती है, भो भो भो. ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था. उसके बाद उसकी टीचर उसको बहुत ही कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है और उसको बोलती है कि उठो, यहाँ से उठो. और वो ये जो है, जो उसने ये गेटअप बोला, ये कमांड नहीं थी, ये क्या था, एक सजेशन था. प्यार से उसने उसको फ्रेंडली होकर बोला कि उठो. भोली गॉट अप, उठो. नाउ टेल मी योर नेम. अब वो फिर उसको बोलती है कि अभी बताओ तुम्हारा नाम क्या है. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर. अब दोबारा जैसे ही उसकी टीचर उसको बोलती है कि उठो भोली, मुझे अपना नाम बताओ पूरा, क्या नाम है तुम्हारा, तो भोली जो है वो डर जाती है और उसके जो है पसीने छूटने लगते हैं बॉडी से. तो वो मन में यही सोचती है कि अभी मैं फिर से अगर बोलूँगी, फिर मैं स्टैमर करूँगी, हकलाऊँगी, तो फिर से मेरी बेइज्जती हो जाएगी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. लेकिन इसकी टीचर ने उसको इतनी प्यार से पूछा होता है कि उसके लिए वो फिर से सोचती है कि मैं एक और कोशिश करती हूँ बोलने की. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. और उसको ये भरोसा होता है कि मेरी टीचर इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी आवाज़ है इसकी, ये कभी भी मेरे पे हंसेगी नहीं. जैसे बाकी के मेरे जो बच्चे हैं मजाक उड़ा रहे हैं, वैसे मेरी टीचर मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी. तो वो फिर से बोलती है भो भो भो. शी बिगेन टू स्टैमर. फिर से जो है वो हकलाने लगती है. ठीक है, लेकिन उसकी टीचर उसको एनकरेज करती है, उसको बोलती है वेल डन, अच्छी बात है, हाँ बोलो और बोलो. एंड फिर उसको एनकरेज करती है, बोलती है कम ऑन नाउ द फुल नेम. अब बताओ तुम्हारा फुल नेम क्या है. वो बोलती है भो भो भोली. ठीक है, इस तरह से बोलती है. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये कि उसने एक जंग जो है जीत ली, अपना पूरा नाम बिना स्टैमर किए बोल लिया. ठीक है, तो वो टीचर ही थी जो उसको एनकरेज किया जिसने, और उसने अपना नाम जो है बिना किसी डर के बोला. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if to ask really. तो अब उसकी टीचर जब वो सुनती है उससे कि उसने पूरा नाम बोला भोली, तो टीचर जो है उसको पैट करती है, मतलब पैटेड हर, मतलब उसको शाबाशी देती है. ठीक है, और उसको बोलती है कि अपने दिल से डर निकाल दो. जब तुम अपने दिल से डर निकाल दोगी तो तुम कुछ भी बोल सकती हो बिना किसी डर के, जैसे बाकी सब बोलते हैं. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. भोली उसको ऐसी नज़रों से देखती है कि मानो जैसे उसको पूछ रही है कि सच में ऐसा होगा, अगर मैं दिल से डर निकाल दूंगी तो मैं पूरी तरह से स्टैमर करना भूल जाऊं. देन यस इट विल बी वेरी इजी. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम. भोली नॉडेड. तो अब उसकी टीचर उसको बोलती है हाँ ये सच है, अगर तुम रोज स्कूल आओगी यहाँ पर. अब उसको पूछती है क्या तुम रोज आओगी स्कूल में, विल यू कम. भोली जो है वो नॉट करती है, मतलब अपना सर हिलाती है. ठीक है, नो से इट अलाउड. अब वो उसको बोलती है नहीं, सर नहीं हिलाना है, खुद मुंह से बोलो, जोर से बोलो. तो वो बोलती है ये यस. ठीक है, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. और भोली खुद ही जो है बहुत ज़्यादा एस्टोनिश है, अचंभित है कि वो किस तरह से उसने इतनी जल्दी जो है बोलना सीख लिया. Didn't I tell you? Now take this book. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. तो अब उसकी टीचर उसको एक बुक देती है जिस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, डॉग की, कैट की, गोट की, हॉर्स की, पैरट की, टाइगर की और कऊ की होती है. वो कऊ वैसी ही होती है जैसी उसकी कऊ होती है लक्ष्मी.
एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर एक पिक्चर के साथ क्या होता है, लेटर्स लिखे होते हैं। जैसे आपकी छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, उसी तरह की बुक जो है वो उसको देती है, जहाँ पे पिक्चर्स के साथ साथ वर्ड्स भी लिखे गए होते हैं। ठीक है, देन इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। अब उसकी टीचर उसको बोलती है कि 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू बिगर बुक, और जब तुम सीख जाओगी तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ी वाली बुक दूंगी और तुम इससे भी ज़्यादा अच्छी और बड़ी पढ़ाई करोगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और एक ऐसा टाइम भी आएगा जब तुम बाकी सबसे ज़्यादा पढ़ोगी इस गाँव में। देन नो वन विल एबल टू laugh at you। अब वो उसको बोलती है कि जब तुम पढ़ाई लिखाई करोगी तो कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे पे वो हंस पाए। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer। और लोग तुम्हें सुनेंगे भी और कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे और तुम ज़रा भी स्टैमर नहीं करोगी, ज़रा भी हकलाओगी नहीं। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब जो है आपकी टीचर उसको समझाती है और बोलती है ठीक है, अभी तुम घर जाओ और कल सुबह फिर से स्कूल में आना। ठीक है। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in the front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। अब भोली इतनी ज़्यादा खुश होती है, उसका मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सारे मंदिर की घंटियाँ जो है बजने लगी हैं। इतना सूदिंग फील होता है उसको, इतना अच्छा शांत फील होता है और ऐसा लगता है कि जो स्कूल में जितने भी स्कूल के आगे पीछे हाउसेस हैं उनमें बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनमें क्या लग गए हैं, रेड फ्लावर्स लग गए हैं। मतलब उसको एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, उस एनवायरनमेंट में वो बहुत ही खुश होती है, इसलिए वो एनवायरनमेंट उसको बहुत ही अच्छा लगता है। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। और उसके दिल में एक नई उमंग जाग जाती है, एक नई जिंदगी शुरू करने की जो है उमंग जाग जाती है। वो सोचती है कि मैं जो है कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसकी टीचर ने उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। Thus, the years passed, the village became a small town. The little primary school became a high school. तो बहुत सारे साल बीत जाते हैं, जो उसका विलेज था वो एक टाउन में तब्दील हो जाता है, जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन जाता है। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill। और अब वहाँ पे उनके टाउन में सिनेमा भी दिखाया जाता है। ठीक है, पुराने ज़माने में इस तरह से सिनेमा दिखाया जाता था, गिनिंग मिल होती थी। ठीक है, तो कॉटन के पर्दे पे जो है वो मूवी दिखाई जाती थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। और अब जो है उनके गांव में ट्रेन भी आती थी, वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी था। तो उनके गांव ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी और वो एक टाउन में बदल गया था। देन वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल। तो एक रात को क्या होता है, रात को जब डिनर कर रहे होते हैं सब, तो रामलाल जो है अपनी वाइफ को बोलता है क्या मैं विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ। यस सर्टनली हिज वाइफ सेड, Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो यहाँ पर जब वो अपने माँ बाप की बात सुनती है तो उसको पता लगता है कि उसकी ही शादी की बात जो है उसके माँ बाप कर रहे हैं और उसके पापा बोल रहे होते हैं कि मैं उस रिश्तों को हाँ कर दूँ। तो उसकी माँ है जो वो बोलती हैं कि हाँ क्या कमी है लड़के में, लड़का अच्छा है, उसकी बड़ी सी दुकान है और बैंक में भी 4-5 हज़ार रुपया होगा, तो इसलिए हम उसकी, और वो किसी भी दहेज की बात नहीं कर रहे हैं, बिना दहेज के हमारी लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो हम जो है
इस रिश्ते को हाँ कर देंगे। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। लेकिन उसका जो पिता है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा जवान नहीं है, उसकी उम्र मेरे से भी जो है मेरी तरह उसकी एज होगी, जितनी एज का मैं हूँ उतनी एज का वो होगा। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है। मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी फर्स्ट वाइफ मतलब उसकी पहली शादी भी हो चुकी है, और उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी जो उसकी डेथ हो चुकी है उसके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा एज में भोली से बड़ा था। ठीक है, सो वट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। तो वो उसको बोलती है तो क्या हो गया, उसके बड़े बच्चे हो गए हैं तो क्या हो गया कि वो बूढ़ा है, तो क्या हो गया कि वो लंगड़ाता है। ठीक है, 45 और 50, ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर्स का होगा या 50 ईयर्स का होगा। इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन। वो कहती है कि आदमी के लिए ये एज जो है इतनी बड़ी तो है नहीं। मतलब देखो उसकी मदर क्या सोचती है, किस तरह की उसकी मदर की सोच है कि वो भोली को क्या समझती है, एक बोझ समझती है। इसलिए वो कह रही है कि ठीक है 45 ईयर्स क्या है, 50 ईयर्स क्या, तो क्या हो गया, हम अपनी बेटी की शादी वहीं पर करेंगे। ठीक है, we are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. अब वो बोलती है हम तो लकी हैं कि उसको हमारी बेटी के बारे में पता ही नहीं है, हमारी बेटी की कमियों के बारे में पता ही नहीं है कि हमारी बेटी में जो है बहुत सारी कमियां हैं। एक तो वह हकलाती है, दूसरा उसके फेस पे पोक मार्क्स हैं, धब्बे हैं काले, और उसको तो इतनी भी अक्ल नहीं है, उसकी सेंस जो है बहुत ही ख़राब है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं। ये पेरेंट्स ही अपनी बेटी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। तो अब वो बोलती है कि अगर हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी बेटी पूरी उम्र कंवारी ही रह जाएगी, उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। तो ये सब सोच थी उनके पेरेंट्स की। येस, बट आई वंडर वट भोली विल से, वट विल दैट फिटलेस वन से। तो अब जो है उसका पिता जो है बोलता है कि वो तो ठीक है तुम सही बोल रही हो, लेकिन भोली क्या करेगी, उसको भी तो पूछना पड़ता है ना, उसकी शादी है। तो आगे से उसकी माँ क्या बोलती है, क्यों, उसको क्यों पूछना है, उसको क्या करना है, शी इज़ लाइक अ डम को, वो तो एक क्या है, गाय की तरह है, जहाँ पे भी बांधेंगे वहाँ पर जाकर बन जाएगी। ठीक है, इसकी माँ जो है इस तरह की बातें करती है। मे बी यू आर राइट। अब वो उसका पिता जो बोलता ठीक है तुमने सही कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, और भोली जो है अपने बेड पे सोई होती नहीं है, वो जागी है और वो सब उनकी बातें सुन रही है। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वो फुसफुसा के बात कर रहे हैं। विस्पर्ड मीन्स फुसफुसा के बात करना, तो इस तरह से बात कर रहे हैं और भोली उनकी सारी बातें जो है वो सुन रही होती है। ठीक है, वो सोई नहीं है, वो उनकी बातें सुन रही होती है। Vishambhanath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. तो विशंबरनाथ जो है जिससे भोली की शादी हो रही है वो एक ग्रॉसर है, उसकी ग्रॉसरी की शॉप है। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। तो अब जो है एक ब्रास बैंड जो है वो जैसे बारात आती है, ठीक है, बैंड बाजा बजता है, उस तरह से बैंड बाजा बज रहा है, गीत लगे हुए हैं, प्रोसेशन सा आ गया, मतलब एक बड़ा सा जो है बाराती आ गए वहाँ पे विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग डेकोरेटेड हॉर्स। ठीक है, और दूल्हा जो है वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठा हुआ है, हॉर्स को अच्छे से डेकोरेट किया गया है और सजे हुए घोड़े पे दूल्हा आ गया। रामलाल वॉज ओवरजॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। तो रामलाल जो है बहुत ही खुश हो जाता है ये सब देख के कि कितनी अच्छी बारात आई है, सज धज के आई है, ये कितनी रौनक है बारात में, ये सब जो कितनी अच्छी फैमिली है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। तो उसने कभी सोचा नहीं होता कि उसकी चौथी लड़की जो इतनी ज़्यादा वीक है, हर चीज़ में कमियां हैं उसमें, तो उसकी वेडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। और भोली की जो तीनों सिस्टर्स उसकी शादी के लिए आई होती हैं वो भी उसके किस्मत से जलती हैं। ठीक है, तो उनको भी लगता है कि किस तरह की भोली की किस्मत कितनी अच्छी है। जैसे ग्रॉसर मीन्स एक पर्सन जो क्या करता है, सब्जियां
बेचता है, खाने की आइटम्स वगैरह बेचता है, ठीक है। प्रोसेशन मीन्स मार्च या परेड, स्प्लेंडर मीन्स लेविशनेस एंड एनवियस मीन्स जेलस, which I have already told you. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जैसे ही मौका आता है वो शादी का, तो पंडित जो है वो बोलता है कि दुल्हन को लेकर आओ। तो भोली जो है क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, तो सिल्क की ब्राइडल ड्रेस में भोली तैयार हो गई होती है और जो है तैयार हो गई है और सेक्रेड फायर के पास आके उसको खड़ा कर देते हैं, ठीक है, मतलब मंडप में वो खड़ी हो जाती है। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, तो उसके फ्रेंड जो हैं विशंबर नाथ को बोलते हैं कि चलो वरमाला पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, और वो वरमाला जो है येलो मैरीगोल्ड्स की होती है। मैरीगोल्ड फ्लावर्स हैं जिनकी फ्लावर्स की वो क्या बनती है, जयमाला बनती है। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और क्या होता है कि अचानक से एक औरत जो है वो स्लिप हो जाती है और ब्राइड का फेस जो है वो दिख जाता है। तो विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, विशंबर एकदम से जो है अचंभित हो जाता है क्योंकि उसने विशंबर ने उस लड़की को देखा नहीं होता जिससे उसकी शादी हो रही है, ठीक है। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड, और गार्लैंड वहाँ का वहाँ उसके हाथों में वो जो है रह जाता है, ठीक है। वो वरमाला जो है उसके हाथों में ही रह जाती है और वो हैरान हो जाता है उसकी शक्ल देखकर। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, ठीक है। तो ब्राइड जो है वो फिर से क्या करती है, घूंघट निकाल लेती है, ठीक है। पहले घूंघट जो है उठ गया होता है ना, तो उसकी शक्ल देख लेता है, फिर जो है वो घूंघट फिर से डाल देती है। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, तो अब विशंबर अपने फ्रेंड को पूछता है क्या तुमने इसको देखा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, अब वो बोलता है कि इसको जो है क्या काले धब्बे हैं, निशान है इसके फेस में। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, लेकिन उसका फ्रेंड उसको बोलता है तो क्या हो गया, तुम भी कोई जवान तो हो नहीं, तो अच्छी बात है, तुम्हें ऐसी ही लड़की मिलेगी अब। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, वो बोलता है हाँ ठीक है मैं बूढ़ा हूँ लेकिन देखने में तो अच्छा हूँ, और अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके पापा को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब इस तरह की बात जो है वो शुरू हो जाती है। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, अब वो अपनी जो है क्या बोलता है, पहले जो जैसी बात होती है कि वो डाउरी नहीं मांग रहा है, अब वो सीधे मुंह पे बोलता है कि तुम्हारी बेटी जो है उसको पोक मार्क्स हैं तो मुझे 5000 रुपीज़ चाहिए, वरना अपनी बेटी को घर पे ही रखो। बी अ लिटिल कंसीडर प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अब बेचारा बाप जो है बहुत ही शर्मसार हो जाता है और वो बोलता है प्लीज़ थोड़ी दया रखो, अगर तुम ऐसे बारात वापस लेकर चले गए तो मेरे गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। देन आउट ऑफ विथ 5000, अब वो बोलता है तो ठीक है निकालो 5000 रुपये। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, बेचारा रामलाल बहुत रोता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, बेचारा सेफ से लाता है नोट गिनकर। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, अब जो पैसों का बंडल है वो दूल्हे के पाँव में रख देता है। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल, अब उस विशंबर के फेस पे जो इतना ज़्यादा क्या है लालची है उसके फेस पे वो ट्रिम्फेंट स्माइल दिखती है, मतलब कि उसको लगता है कि मैंने जीत लिया, ठीक है। एक तो लड़की भी मुझे मिल गई और दूसरा जैसे मेरी मांग थी वो भी पूरी हो गई, तो वो बहुत ही एक इस अजीब सी स्माइल देता है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने क्या किया, एक जुआ खेला और वो जीत गया। कैसा जुआ, एक तो लड़की भी उसको शादी करके मिल रही है अच्छी खासी, और दूसरा उसको क्या मिल गया, पैसे भी मिल गए। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, तो अब वो बोलता है ठीक है अब दे दो मुझे वरमाला, अब मैं इसको पहनाऊंगा। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अब फिर से जो है वेल जो है निकाली जाती है, मतलब घूंघट उठाया जाता है। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस टाइम जो है भोली जो है उसकी आंखें जो हैं वो नीचे नहीं होती। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। अब क्या होता है कि
अब भोली जो है अपने हस्बैंड को घूर के देखती है, जो उसका हस्बैंड बनने वाला है, ठीक है। तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता है, ना ही नफरत होती है, उसकी आंखों में कंटेम्प्ट होता है, सेटिस्फेक्शन होती है। विशंबर रेस द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। और विशंबर जो है जैसे ही वरमाला उठाने लगता है ब्राइड के गले में डालने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन उससे पहले कि वो वरमाला उसके गले में डाले, भोली's हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। भोली जो है क्या करती है, अचानक से उसके हाथ को धक्का मारती है और सारी जो वरमाला जो है वो उड़कर कहाँ पर पड़ती है, उस मंडप में, आग के मंडप में पड़ती है और जल जाती है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। वो उठती है गुस्से में और अपना घूंघट जो है उठा देती है और फेंक देती है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि पिताजी अपने मनी जो है वापस ले लीजिए इससे, और मैं इससे शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रॉक। अब रामलाल जो है डर जाता है कि क्या, क्यों बोल रही है ये, यहाँ तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, इतने गेस्ट आए हुए हैं। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। और वैसे जैसे औरतें जो हैं बातें करती हैं, जो लोग वहाँ पे आए होते हैं शादी में, तो किस तरह की बातें करते हैं, हमेशा लोग इसी तरह की बातें करते हैं, औरतें खासकर, ठीक है। तो वैसे ही वो क्या बोलती है, जो औरतें होती हैं वो बोलती हैं सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, ठीक है। अब वो क्या बोल रही है औरत कि कितनी बेशर्म है ये, एक तो ऊपर से इतनी भद्दी है देखने में, ऊपर से इतनी बेशर्म है, कैसे जवान लड़ा रही है, ठीक है। इसी तरह की औरतें जो हैं इसी तरह की बातें वो करती हैं हमेशा, और वैसे ही करती हैं। बोली आर यू क्रेजी, शॉटेड रामलाल। अब वो उसको बोलता है, उसका पिता, कि बोले तुम पागल हो गई हो, क्यों तुम ये क्यों कह रही हो कि शादी नहीं करोगी, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। क्या तुम अपनी फैमिली को जो है वो क्या करना चाहती हो, डिस्ग्रेस करना चाहती हो, उनकी बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत। अब उसको बोलते कि हमारी इज्जत रखो, ऐसा मत बोलो। तो आगे से भोली क्या बोलती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रिडी एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। अब वो बोलती है कि हाँ, आपकी इज्जत के लिए ही मैं शादी करने को तैयार थी, मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने को भी तैयार थी, और मुझे इसकी एज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं सब कुछ करने को तैयार थी सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। लेकिन अभी मुझे ये सब पता लग रहा है कि इतना ज़्यादा लालची है, इतने जो है इतना ज़्यादा जो है बुज़दिल है, जिसको जो है मेरी क्वालिटीज़ देखने के बजाय ये मेरी कमियां देख रहा है, और उसके बजाय इसने क्या किया, मेरा सौदा किया। मैं इस जो पर्सन से शादी नहीं कर सकती और मैं कभी नहीं करूँगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. तो अब जो है जैसे वो बात कर रही होती है तो एक औरत वहाँ पे खड़ी होती है और वो बोलती है, कितनी बेशरम लड़की है ये, हमने तो सोचा था ये एक जो है शरीफ सी है, गाय जैसी लड़की है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम निकली, इसकी तो ज़ुबान भी खुल गई, ठीक है। तो वो इस तरह से बोलती है, और भोली जो है अचानक से टर्न करती है उस आंटी की तरफ, जो आंटी ऐसा बोल रही होती है उसकी तरफ टर्न करती है और बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं बेशर्म ही हूँ, ठीक है। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ। वो कहती है कि तुमने ये सोचा था कि मैं ऐसी ही हूँ, भोली भाली सी लड़की हूँ, हमेशा मुझे भोली भोली करके तुम बोलते थे और मुझे जो है एक बेवकूफ़ लड़की समझते थे। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। इसलिए तुम चाहते थे कि ये बुज़दिल इंसान से मैं शादी कर लूँ, जिसका कोई दिल ही नहीं है, जिसको किसी की परवाह नहीं है, जिसको किसी के आंसुओं की परवाह नहीं है, जिसको मेरे पिताजी से सिर्फ सौदा करना था। ऐसे इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। बट नाउ द डम काऊ स्टैम्परिंग फूल इज स्पीकिंग नाउ। अब वो बोलती है कि लेकिन जो डम कहू थी ना, आज वो बोल रही है और वो बोलेगी। तुम मुझे पागल समझते थे, हकलाती थी मैं, और तुम मुझे इस तरह से समझते थे, लेकिन आज मैं बोलूँगी। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर? और कुछ और सुनना चाहते हो तो बोलो, मैं वो भी सुनाती हूँ तुम्हें। विशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबर नाथ वहाँ पे ढीठ हो जाता है, उसकी बेइज्जती हो गई होती है, और जो है वो वहाँ से चला जाता है अपनी पूरी बारात को वापस लेकर। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। और जो बैंडमैन बेचारे आए होते हैं जहाँ बैंड बजाने, वो सोचते हैं कि अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो भी अपना बैंड बजा उठाते हैं और वहाँ से चल देते हैं।
Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. तो रामलाल जो है वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा शर्मसार हो जाता है, बेचारा ग्राउंड पे बैठ जाता है और अपना जो है हेड जो है नीचे कर लेता है और उसको लगता है कि अब मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, पूरे गांव में मेरी थू थू हो गई है. द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन. और धीरे धीरे मंडप की आग भी शांत हो जाती है, बुझ जाती है. एवरीवन वॉज गॉन, सब चले जाते हैं रिश्तेदार जो आए होते हैं. रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. वट शैल वी डू विद यू? अब रामलाल अपनी बेटी को बोलता है कि तुमने जो किया चलो ठीक किया, लेकिन अब बताओ तुमसे अब शादी कौन करेगा? कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी. अब सुलेखा मतलब भोली अब एक प्यारी सी आवाज में बोलती है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच. इजंट दैट राइट मैम? अब क्या होता है, वो बोलती है कि पिताजी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, मैं आपके पास रहूँगी, आपकी और माँ की सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल से मैंने इतना कुछ सीखा है. ठीक है. और वो अपनी मैम की तरफ टर्न करती है जिस मैम ने उसको पढ़ाया होता है. उसको बोलती है, मैम मैंने सही कहा ना? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. यस भोली ऑफ कोर्स. अब टीचर जो है एक साइड पे कॉर्नर पे खड़ी होती है और सारा ड्रामा ये देख रही होती है जो भोली ने वहाँ पे बोला, शादी के लिए बोला, हर चीज़ के खिलाफ खड़ी हो गई. तो वो कहती है, हाँ तुम ऐसा कर सकती हो. शी रिप्लाइड एंड हियर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन देन एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द completion of her masterpiece. और भोली ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है. उसकी जो है जब उसकी मैम उसको ये सब बोलती है, ठीक है, तो जब उसकी टीचर ये देखती है कि मेरी पढ़ाई हुई लड़की आज इतना अच्छा बोल रही है, इतना अच्छा कर रही है, तो उस टीचर को सेटिस्फेक्शन होता है कि उसने क्या किया, एक डम कऊ को एक बोलना सिखाया, एक सोसाइटी में रहना सिखाया. तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे एक आर्टिस्ट को लगता है जब वो एक बड़ी सी पिक्चर बना लेता है और वो सेटिस्फेक्शन उसके फेस पे होती है, आइस में होती है, वही सेटिस्फेक्शन और फेस पे किस भोली की टीचर में होती है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट भोली. इट इज़ सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड डू बुक रीडिंग स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.